वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टडी ग्रुप। मैं आपका अपना भाई। मैं बता देता हूं बच्चों, इस वीडियो के अंदर जो आते हैं बच्चों, जो हर बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। PYQs हैं, काफ़ी ईयर से हर बार आते रहे हैं और आने के सबसे ज़्यादा बहुत चांसेस है प्यारे बच्चों। और दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर मैं केवल और केवल कवर करूंगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो ज़्यादा मार्क्स में आते हैं क्लास 12 मैथ के एग्जाम में बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, समय वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन जो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, देख गया बच्चों, x की पावर x की पावर x की पावर x और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और बच्चों तुमसे बोला गया है कि dy/dx बताइए। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान मेथड से मैं इसको समझा दूंगा। तो देखो भाई, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें x की पावर या कोई सेम फंक्शन बार बार रिपीट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों, पहले तो तुम इस क्वेश्चन को लिखो इनफाइनाइट टाइम्स तक बेटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर से समझो बेटा। तुम्हें सबसे पहले यह पहचानना होता है कि कौन सा फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो मैंने देखा x बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, तो x को मैं एक बार लिख कर, तो जो बार बार x आ रहा है उसके प्लेस पर मैं y लिख दूंगा। अगर इधर z होता तो z आ जाता बेटा। तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो जैसे तुम इतना कर लेते हो, उसके बाद मैंने देखा ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, और जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो उसको अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों ओर लॉग लेने पर बच्चों। अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा बच्चों log x टू दी पावर y। अब प्यारे बच्चों log में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि पावर आगे आ जाती है। पावर कहां जाती है बच्चों, आगे आ जाती है। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा बेटा, पूरा समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है भाई। एक काम तुम्हें जरूर कर देना है, वीडियो जबरदस्त रहेगी, पूरी देखना और सीधे सीधे क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ये मैं कह रहा हूं, झूठ मत समझना भाई। और ना ही बच्चों क्या करना, मेरी बातों पर संदेह करना, वो तुम्हें पता चल जाएगा जब एग्जाम में बैठोगे, यार भाई की बात जबरदस्त निकली। तो log y इज इक्वल टू, अब देखो, तो अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये log y का 1/y और y का dy/dx, इधर लगा दो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y का होगा dy/dx। क्लियर है इतना। अब y का डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो dy/dx का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, y इधर जाएगा तो y और ब्रैकेट के अंदर y/x और प्लस log x। और बच्चों इतना देखो, एक काम करो, एक काम करना होगा इसमें हमें, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं बेटा, क्योंकि मुझे निकालना है इसमें dy/dx, तो मैं इसको इधर ही रहने देता हूं। 1/y dy/dx, dy/dx की टर्म एक तरफ कर लेता हूं, ये प्लस का है, इधर आएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल में y/x लिखो, समझ में आ गया बच्चों। अब dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना बचेगा, 1/y माइनस का log x इक्वल में कितना, y/x। अब ध्यान से समझना बेटा, 1 लेट करो तो dy/dx, एलसीएम y आएगा तो y इधर चला जाएगा अपने भाई की तरफ, दोनों भाई भाई है ना बेटा, और अपॉन x और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस y log x, क्योंकि एलसीएम लिया बेटा तो y इधर इंटू हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा यहाँ पर, जब फंक्शन की पावर फंक्शन बार बार रिपीट होती है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये देखना कौन सा फंक्शन रिपीट हो रहा है, उसी को तुम एक बार लिखकर बाकी सबकी जगह y लिख सकते हो। फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, और लॉग लेने पर पावर आगे आ जाती है। उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, आंसर तुम्हारे सामने, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हें दूसरा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो या तो फंक्शन की पावर फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, या बच्चों वो इस तरीके का लिख के देगा। तो दोनों टाइप बता रहा हूं, घबराना नहीं है, ध्यान से समझना है, एक भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे करोगे, अभी जो समझाया सेम रूल लगाना है।
ये देखो बेटा कौन सा फंक्शन रिपीट हो रहा है, अंडर रूट साइन एक्स बार बार रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखकर और बाकी सब की जगह क्या लिखना होगा, y। और प्यारे बच्चों यहां पर हमें लॉग नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन की सिचुएशन नहीं है, तो मैं सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, रूट हटा लेते हैं बेटा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना भैया। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, y का dy ओवर dx, सॉरी मैंने ये क्या कर दिया बेटा, मैं अभी स्क्वायर कर रहा हूं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्योंकि भाई वो करवा क्या रहा है हमसे, dy ओवर dx निकलवा रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करवा रहा है। तो अब देखो बच्चों क्या करोगे तुम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर y स्क्वायर का 2y और y का dy ओवर dx, साइन x का कितना होगा cos x, और y का बच्चों dy ओवर dx। इतना समझ में आ रहा है। अब dy ओवर dx की टर्म एक तरफ लिख दो, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, प्यारे बच्चों इक्वल में cos x लिखो। अब dy ओवर dx कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, 2y माइनस का 1, चेक करो, इक्वल में कितना बच्चों cos x, इधर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, चेक करो बेटा, तो समझ में आ गया होगा। कोई भी टाइप आ जाए दोनों में से, फंक्शन की पावर फंक्शन इनफाइनाइट तक जा रहा हो, इस तरीके से लिखा हो, तो बेटा ध्यान रखना जो मेथड मैंने समझाया है बिल्कुल उससे ही करना है, एक नंबर नहीं कटेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 3 फंक्शन दिए गए हैं, और प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, सतत है, और तुमसे पूछी गई है k की वैल्यू, किसकी वैल्यू बच्चों, k की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन कंटिन्यूटी का पेपर में आता ही आता है बेटा, मेथड समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। तो देखो भाई कैसे करेंगे सॉल्व इसको, तो देखो भाई सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2, यानी 2 पर बेटा मैं निकालूंगा RHL, राइट हैंड लिमिट। तुम लोग LHL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पहले, RHL राइट हैंड लिमिट। तो तुम लोग लिखोगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, RHL निकाल रहा हूं 2 पर निकाल रहा हूं तो 2 प्लस, अगर मैं LHL निकालता तो 2 माइनस, इससे पता चलता है कि मैं राइट हैंड की ओर जा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा हूं बेटा, राइट हैंड की ओर जा रहा हूं, तो 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा। अब ये देखो कौन से में x 2 से बड़ा है, लास्ट वाले में, तो मैं इस फंक्शन को ले लूंगा बेटा 3x माइनस 1। अब यहां पर एक बात आती है, 2 प्लस तो कितना प्लस, तो मैं कहूंगा भैया 2 प्लस एच, एक्स के प्लेस पर लिख दो 2 प्लस एच, और एक बात लिखना मत भूलना भाई ब्रैकेट में, कि मैंने क्या किया कि x के प्लेस पर पुट कर दिया भैया 2 प्लस एच, और सभी बच्चे जानते हैं कि लिमिट कैसे चेंज हुई। तो देखो बच्चों x किसको टेंस कर रहा था, 2 प्लस को, तो तुम लोग 2 यहां पर रखना x के प्लेस पर, तो 2 से 2 कट जाएगा, h का वैल्यू 0 आ रहा है, तो h किसको टेंस करेगा बच्चों, 0 को। इतनी बात समझ में आती है बेटा, ये लिखना मत भूलना साइड में, तुम लोगों ने x की जगह 2 प्लस एच रखा, और उसके बाद h 0 को टेंस कैसे किया वो मैंने वजह बता दी बेटा। अब देखो बच्चों अब क्या करोगे, h की जगह 0 पुट कर दो, 3 2 प्लस 0 माइनस 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 1, कितना आ गया बच्चों 5। सेम मैं LHL फाइंड करूंगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, भाई LHL लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 माइनस, तो 2 से छोटा तो मैं इसको ले लूंगा, तो 2x प्लस 1, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो 2 माइनस मतलब 2 से छोटा। तो अब मैंने क्या किया, अब ये देखो बेटा कौन सा फंक्शन है 2 से छोटा, तो मैंने वो पहले ही ले लिया है भाई। अब देखो नेक्स्ट 2 से छोटा तो कितना छोटा, 2 माइनस एच और प्लस का 1, और फिर से मैंने वही बात, ये लाइन जरूर लिखनी है बेटा तुम्हें कि मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया 2 माइनस एच, और उसके बाद बेटा x किसको टेंस कर रहा है 2 माइनस को। देखो 2 माइनस 2 प्लस जो लिखते हो यहां पर वो तो केवल ये बताता है कि RHL है कि LHL है बेटा, रखा 2 ही जाता है यहां पर, ऐसे यहां पर तुम 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो h किसको टेंस करेगा, देन h टेंस टू 0। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों h की जगह 0 रख दीजिए, तो कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है,
चेक कर लो। अब निकालूंगा मैं फंक्शन वैल्यू, और प्यारे बच्चों मेरे लाडलो, फंक्शन वैल्यू कितनी होगी? 2 पर चेक कर रहे हो तो x की जगह 2 रख दीजिए, तो f(2) तो कौन सा ले लेंगे हम? k। बस हो गया काम। लास्ट में क्या करना है बेटा? यहां पर पहले से बोला गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फलन सतत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो फंक्शन वैल्यू है, RHL है, LHL है, तीनों साइड को इक्वल रख दिया जाएगा। तो फंक्शन वैल्यू कितनी आई है बच्चों? k। RHL भी 5 आया है, LHL भी 5 आया है, तो k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 5। ध्यान रखना बेटा, जब भी कोई भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है, सतता का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? ये चेक करोगे। किस पे चेक करना है? तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था 2 पर बेटा। तो सबसे पहले मैंने RHL निकाला, LHL निकाला, फंक्शन वैल्यू निकाली। या ऑलरेडी बोला गया था कि ये कंटिन्यूअस है, तो मैंने ये तीनों साइड इक्वल कर दी, तो मुझे k का वैल्यू मिल गया 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है बेटा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना इस बात को बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ए एंड बी प्रूव दैट। बेटा ये कह रहा है ए और बी कोई दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह मीन्स जिनका इनवर्स निकाला जा सकता है, तो प्रूव करके दिखाओ कि ए बी का इनवर्स इक्वल में बी इनवर्स ए इनवर्स। ये एक थ्योरम का काम करता है मैट्रिक्स के अंदर बेटा, और इसको वो प्रूव काफी बार पूछ चुका है बेटा वो। तो कैसे तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है प्यारे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करूंगा। क्या मेरे बच्चों, मैं ये लिख सकता हूं बेटा ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल में आई, क्योंकि हर बच्चा जानता है ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। लिख सकता हूं ना? ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। मैं यहां से क्या करूंगा? इसको बचाऊंगा और इसको हटाऊंगा। तो सबसे पहले बेटा मैं ए इनवर्स लेके आऊंगा, जिससे ए इनवर्स ए हट जाएगा। तो उसके लिए बेटा मैं क्या लिखूंगा? प्री प्रोडक्ट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, प्री प्रोडक्ट बाई ए इनवर्स बोथ साइड, यानी ए इनवर्स से दोनों तरफ प्री प्रोडक्ट कर रहे हैं। प्री का मतलब होता है पहले इंटू करूंगा मैं, तो ए इनवर्स का इधर होगा, बी एज इट इज लिख दो, और बेटा ए बी का इनवर्स इधर, और इधर लगा दो ए इनवर्स आई। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अब देखो ए इनवर्स से क्या होता है? आई होता है। भूलना मत भाई इन आइडेंटिटी को। मैं पहले तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं बेटा, इससे पहले मैंने पेपर 1 अपने वीडियो में अपलोड कर चुका है बेटा। तो उस पेपर 1 में मैंने वेरी शॉर्ट और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के आते हैं यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में आते हैं बेटा यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में। तो प्यारे बच्चों वो वीडियो मैंने पहले चैनल पर अपलोड कर दी है, जो पेपर 1 नाम से उसमें अपलोड है भाई, और उसमें मैंने डाल रखा है ये पेपर वायरल हो रहा है। तो क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन है बहुत अच्छे, और उतने ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। तो मैंने बोला भाई ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन फालतू नहीं है। जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो अच्छी तरह से पेपर 1 और पेपर 2 की अगर वीडियो अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, काफी हेल्प मिलने वाली है उन्हें अपने बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रखना बच्चों। तो देखो भाई आई भी इक्वल में, और ये हो जाएगा ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स आई क्या होता है? ए इनवर्स। आई का बी से इंटू करोगे बी बचेगा बेटा, तो ए बी का इनवर्स इक्वल में कितना बेटा? ए इनवर्स। इतना क्लियर है? अब मुझे बी को और हटाना है बेटा, तो सेम लाइन फिर से लिखूंगा मैं, प्री प्रोडक्ट बाई बी इनवर्स बोथ साइड्स। पहले ए इनवर्स का किया था बेटा, अब मैं बी इनवर्स का करूंगा। तो ये हो जाएगा बच्चों बी इनवर्स बी, और ए बी का इनवर्स इक्वल में बी इनवर्स ए इनवर्स। इतना समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए भाई बी इनवर्स बी, ये भी आई हो जाएगा। मैं साइड में लिख रहा हूं बच्चों आई इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल में कितना बेटा? बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है भाई? और आई का इससे इंटू करोगे यही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम किसी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स रहता है, इसको भूलना मत। तो चेक कर लो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, यही हमें प्रूव करना है। तो समझ में आ गया होगा बेटा। शुरुआत की मैंने ए बी इंटू ए बी का इनवर्स, जो कि आई लिख सकते हैं हम। फिर मैंने ए बी को हटाने के लिए सबसे पहले प्री प्रोडक्ट किया ए इनवर्स से, ए इनवर्स से आई होता है, आई का बी से करेंगे बी आएगा बेटा। उसके बाद मैंने प्री प्रोडक्ट किया बी को हटाने के लिए बी इनवर्स से। बस 2 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और इजीली तुम इसके आंसर निकाल के नंबर ले लोगे एग्जामिनर से। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स दिया गया है, आव्यूह दिया गया है बेटा, तुम्हें इसका ए इनवर्स निकालना है।
तो प्यारे बच्चों ए इनवर्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, कौन सा, जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, वहां तो ए इनवर्स काम आता ही आता है, और अलग से भी पूछ सकता है ए इनवर्स। तो मैं तुम्हें बताता हूं बेटा कैसे ए इनवर्स निकाला जाता है। तो बच्चों जब भी तुम्हें ए इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए ए इनवर्स का, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों में सारी चीजें मैं निकाल के चलूंगा। तो सबसे पहले निकालूंगा डिटर्मिनेंट ए। बेटा गौर से समझना, अच्छे तरीके से देखना और मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन करते हो ए इनवर्स का, बेटा ए इनवर्स निकाल रहे हो, तो कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसमें कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो जाए बच्चों। तो देखो मैं इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 2, इस कॉलम को छिपा लो, 3 बन जा 3, माइनस 0 बेटा, फिर माइनस का 0, इसको छिपा लो, 5 3 जा 15, माइनस 0, समझ में आ रहा है बेटा, और फिर प्लस माइनस माइनस, अब इसको छिपा लो, 5 बन जा 5, और माइनस कितना बेटा 0। अब चेक करो कितना आ रहा है भाई, 2 3 जा 6, ये 0 हो जाएगा, और बच्चों माइनस का 5 कितना आ गया 1, 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ जाता तो इसका ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। अब जैसे तुम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हो बेटा, अब तुम निकालोगे क्या पता है, कोफैक्टर्स। इसके बच्चों क्या निकालोगे, कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स ध्यान से समझना, मैट्रिक्स को मैंने ए से लिखा है, तो तुम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हो या फिर सी से भी लिख सकते हो बेटा। तो मैं ए से कर लेता हूं, चलो। तो सबसे पहले A11, A11 का मतलब है बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो ये दोनों बचे, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 बन जा 3, और 1 का 0 से 0। याद रखना बेटा ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर नीचे से ऊपर बाद में, और जैसे तुम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस बीच में आ जाता है। एक सिंपल भाषा में समझा दिया बेटा। तो कितना बचेगा 3। उसके बाद हम निकालेंगे A12। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और गौर से समझनी होगी, इनको तुम साथ के साथ ऐड करके चलना, रो और कॉलम को। 1 और 1 2, 2 इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। 1 और 2 3, 3 ऑड है, पहले से ही माइनस लगा के चलना बेटा, ब्रैकेट लगाओ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपा लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, 5 3 जा 15, और माइनस का 0। प्यारे बच्चों कितना आ रहा है माइनस 15। ऐसे में निकालूंगा अब A13। अब बच्चों इसको ऐड करना, 1 और 3 4, इवन है, तो जैसा साइन आएगा वही लगाएंगे बेटा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, 5 बन जा 5, और माइनस का 0, कितना आ गया बच्चों 5। अब हम निकालेंगे 2 1, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन ऐड करो, 2 और 1 3, ऑड है, माइनस लगा के चलेंगे बेटा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपा लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को, 0 प्लस का 1 हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया बच्चों -1। अब हम निकालेंगे बेटा A22, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा 6, और प्लस का 0। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, देखते जाना भाई ध्यान से। A23 क्या निकालोगे, A23, और फिर से मैंने क्या बताया बेटा, 2 + 3 ऐड करो, 5 हो रहा है, ऑड है, माइनस लगाओ वही पहले। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छिपा लो, 2 बन जाए 2, -0, चेक कर लो, तो ये आ गया बच्चों -2। अब बचा है थर्ड रो के कोफैक्टर बच्चों। तो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छिपा लो, तो 0 + 1, 0 + 1 कितना हो रहा है 1 बेटा। अब हम निकालेंगे A32, देखो 3 और 2 5, नेगेटिव लगा देंगे भाई। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 भाई, 2 का 0 से करोगे 0, माइनस का 5, तो प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा -5। अब हम निकालेंगे A33, क्या निकालेंगे बेटा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 बन जाए 2, -0, चेक कर लो, तो ये आ गया बच्चों 2। तो मैंने निकाल लिया बेटा सभी के सभी कोफैक्टर्स। उसके बाद में लिखूंगा क्या, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैं लिखूंगा यहां से एडजॉइंट। और एडजॉइंट क्या होता है, ये जो तुम कोफैक्टर निकाले हो, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है बेटा। तो इस पर ट्रांसपोज लगा दो कोफैक्टर मैट्रिक्स का। लिखो 3 -15 5, 3 -15 5। उसके बाद बेटा -1 6 -2, -1 6 -2। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। 1 -5 2, 1 -5 2। क्लियर हो गया बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो। तो प्यारे बच्चों जैसे तुम इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 3 -15 5, -1 6 -2, 1 -5 2। इतना समझ में आ गया। अब फाइनली हम लिखेंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला।
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो बच्चों 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए तो 1 आया था, तो 1 अपॉन 1 और एडजॉइंट ए सेम इसको लिख दो, वही हमारा फाइनल आंसर। तो तुम लोगों को समझ में आ गया बच्चों, ए इनवर्स ऐसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 रूट x। अब बच्चों हिंदी में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 रूट x तथा रेखाओं द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। अब जरा इस क्वेश्चन को पहचानो, ये क्वेश्चन है बेटा एरिया बाउंडेड द कर्व का। अब इसमें तुम्हें एरिया निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चे तो इस अंडर रूट को देख के घबरा जाएंगे, वो कहेंगे यार अंडर रूट का क्वेश्चन हमने तो किया ही नहीं है, बुक में था ही नहीं। बच्चों जानबूझ के ये सेट किया गया है, तुम लोग एक स्टेप बढ़ा दो, ये क्वेश्चन होना लग जाएगा क्या कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मिलाओ तो अरे भैया ये तो पैराबोला की इक्वेशन है, यस ऐसे वो तुम्हें चकमा दे सकता है बच्चों, ये पैराबोला है। अब तुम यहां से पैराबोला बनाओ। अब मैं बता देता हूं बेटा, इन सब की वीडियोस 2023 2024 की हमने प्लेलिस्ट में अपना पूरी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है, सारी वीडियोस अलग से बना रखी है प्लेलिस्ट इसकी बच्चों, क्लास 12। तो जाके देख सकते हो तुम लोग बेटा, और भी क्वेश्चन ऐसे चैप्टर्स के जो बच्चों के लिए डाउट रहते हैं, तुरंत जाके देखना बेटा, और तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं वहां पर, देखो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले मैंने देखा ये पैराबोला है, वाई पे स्क्वायर है, तो इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो प्यारे बच्चों एक ट्रिक होती है ये ध्यान रखने की कि ये पैराबोला किधर बनेगा, तो ये पैराबोला वाई पे स्क्वायर है तो एक्स की तरफ बनेगा। इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, y पे स्क्वायर है तो x की तरफ बनेगा। लाइन कौन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 तो खुद y एक्सिस हो गया बेटा, और x इज इक्वल टू 1 मान लो, ये लाइन हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें इस बात का एरिया बताना है, दिस ये पार्ट का एरिया बताना है भाई, ये पार्ट का एरिया क्लियर है। तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों 1,0। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। डायग्राम बनाओ बेटा, एक छोटा सा इंटीग्रेशन होता है, तुरंत इसके नंबर पूरे मिलते ही मिलते हैं बच्चों। जैसे ही डायग्राम बना दिया, अब हम लिखेंगे बेटा रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया आवश्यक क्षेत्रफल 0 से 1, कहां से कहां तक बेटा, 0 से 1। अब लेकिन हम निकाल रहे हैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और देखो ये दोनों सिमेट्रिक है तो दो पार्ट हो रहे हैं, तो 2 का इनटू करना मत भूलना बेटा। और देखो भाई तुमने लिमिट किसकी लिखी है, एक्स एक्सिस वाली कि वाई एक्सिस वाली, तुम कहोगे भैया एक्स एक्सिस की। तो बच्चों यहां से वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में लिखना होगा, तो मैं सीधे सीधे इसको पुट कर दूंगा 2 अंडर रूट एक्स को, अंडर रूट हटा के पावर लग जाएगी 1/2, तो 2 2 जा 4, और बच्चों 0 to 1 x टू दी पावर 1/2, चेक कर लो 4, x की पावर n का इंटीग्रेशन लगा दो, n+1 अपॉन n+1, और प्लस कितना बच्चों, c ऐड नहीं करना। और ये वाले इंटीग्रेशन तो मेरे बच्चे सभी जानते हैं कि बायो वाले बच्चे भी धज्जियां उड़ा देते हैं, और हम तो और आप तो मैथ वाले बच्चे हो, ठीक है भाई। तो देखो 4, तो x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3/2, और इधर 3/2, और इधर बच्चों 0 से 1, 2 बाहर, तो 8/3। पहले अपर लिमिट x की जगह 1 और माइनस लोअर लिमिट, प्यारे बच्चों आंसर आ गया 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो समझ में आ गया बेटा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर करो, देखो वो कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन निकलेगी जिसका तुमने एरिया निकाल रखा है पहले से, तो तुम्हें पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट, अभी ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये आ चुके हैं, और आने के इनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा हर साल, तो इनको इग्नोर मत करना। अब तुम सोच रहे होंगे तो भैया फिर इन्हें कराओ, देर क्यों कर रहे हो, प्यारे बच्चों इनको मैं नहीं कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। तुम्हें जाना है सीधे हमारी प्लेलिस्ट में, वही जो मैंने बता रखे 2023 2024 क्लास 12 वाली बच्चों, और मैंने ये क्वेश्चन अलग से एक्सप्लेन कर रखे हैं दोनों, प्लेलिस्ट में जाके देखो अलग से तुम्हें दिख जाएंगे दोनों क्वेश्चन, और दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें किए बिना एग्जाम में मत जाना बच्चों, रिस्क हो जाएगा बहुत, ध्यान रखना बच्चों। तो इन दोनों क्वेश्चनों को तुम्हें वहां से करना है प्यारे बच्चों, तो कर लोगे ना, कर लोगे, ओके। चलो भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं नंबरिंग नहीं डाल के चल रहा हूं, मुझे नहीं ध्यान रहा मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं। बात नंबर की नहीं है, बात है बच्चों क्वेश्चन की, बात है मेहनत की, बात है बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों की, बात है बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों की। तो भाई इसी बात को बढ़ाते हुए मैं बात करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन की। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल में 0, देन प्रूव दैट। तो सिद्ध करो इतना, और एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। बेटा बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल में 0। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए भाई, इसको एज इट इज लिखो, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो किसका होगा बेटा, माइनस का। कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या करो भाई, सबसे पहले देखो, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा मैं, पहले मैं इस रूट से क्या कर लूं, रूट से थोड़ा सा मैं फ्री हो लूं। उसके लिए भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, क्योंकि रूट हट जाएगा। एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से देखो बेटा, और तुम आसानी से इसको ध्यान रख लोगे, क्योंकि तुम्हारा भाई करा रहा है बिल्कुल इजी मेथड, जो मेथड है वही करा रहा हूं बेटा। अब देखो, अब इनको उधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इसको और इसको एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको और इसको एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल में 0। यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब इन दोनों को देखो और इन दोनों को, बच्चों मैं इसकी करूंगा फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहां से कॉमन आ रहा है बेटा एक्स वाई ले लो कॉमन, तो ये बचेगा एक्स माइनस वाई। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, थोड़ी सी स्पीड बना दी क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने इस वीडियो में काफी कवर, तो ध्यान रखना ये मेरी जेन्युइन स्पीड है, कोई 2x की स्पीड नहीं है बच्चों। अब इसमें से कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, तो x माइनस वाई, तो ये बचेगा बेटा x प्लस एक्स वाई इक्वल में 0। अब मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया ये, पहले इसको 0 के इक्वल करो, तो y का वैल्यू x आ गया बेटा। तो अब देखो यहां इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि y का वैल्यू x लेना है कि नहीं लेना। अगर मैं ले भी रहा हूं, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy ओवर dx, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन प्रूव मुझे कुछ और करना है, तो उसको मैं नहीं लूंगा बच्चों। उसके बाद में और लगा के दूसरा पार्ट लिखूंगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो बच्चों गौर से देखना, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, y आ रहा है, तो y कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1 प्लस एक्स, प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का। प्यारे बच्चों चेक करो, इतना आ गया। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मैं इतना पार्ट इधर कर रहा हूं बेटा, तो dy ओवर dx क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो डिनोमिनेटर सीधे सीधे लगा रहा हूं बेटा, और माइनस बाहर लगा दो, माइनस बाहर लगा दो बेटा, ये लगा दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर यानी कि x, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 x का 1, तो रहेगा तो 1 ना। ठीक है बच्चों, अपॉन इसका स्क्वायर चेक कर लो, ब्रैकेट क्लोज करो, तो dy ओवर dx बच्चों माइनस अंदर इंटू करो 1 का, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया भाई, जो भी आ गया मुझे तो आंसर आता हुआ दिख रहा है, x से x कैंसिल, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चेक करो, यही हमें क्या करना है, प्रूव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, और आने वाले भी सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है जरा पहचानो, तुम कहोगे ये तो हमने बहुत बार किया है, नहीं भी किया तो परेशान मत होना। क्वेश्चन है कि दो लाइन्स है और इनके बीच की तुम्हें डिस्टेंस बतानी है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बतानी है। 3D का क्वेश्चन है बच्चों। 3D की 2 वीडियोस हमारी पहले से अपलोड है चैनल पर, फिर से वही बात 2023-2024 की प्लेलिस्ट में बच्चों, घबराना नहीं है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो बच्चों। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिस्टेंस निकालने वाला। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बताता हूं, इन दोनों लाइन की डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग क्या करना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बेटा। डिस्टेंस को मैं डी से लिख रहा हूं, फॉर्मूले से बहुत हेल्प मिलती है। बेसिकली ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, तो फॉर्मूला होता है बच्चों b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन
मॉडुलस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मॉडुलस। कुछ याद आ रहा है मेरी आवाज से? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हो। अब देखो भाई, यहां तक समझ में आ गया। ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। हो गया ना? अब देखो बेटा, अब मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन से निकालूंगा इनसे। तो यहां लिखूंगा बेटा हियर, देखो भाई ये होते हैं सबसे पहले पॉइंट ए वेक्टर, ये बी वेक्टर की फॉर्म होती है। तो मैं लिखूंगा बेटा A1 वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप। अब तो केवल वैल्यू रखनी है बेटा, मेन है इसका फॉर्मूला। और बच्चों B1 वेक्टर जो लैम्डा के साथ लिखा है, आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। उसके बाद बेटा A2 वेक्टर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। और B2 वेक्टर बच्चों जो म्यू के साथ लिखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। इतनी सारी वैल्यू रख ली A1 B1 A2 B2 की बच्चों। उसके बाद इसमें ये देखो हमें क्या क्या दिया है फॉर्मूले में, वो सारी वैल्यू निकालते जाओ। तो पहले लिखो B1 क्रॉस B2 बेटा। तो B1 आई कैप J कैप K कैप। उसके बाद बेटा B1 वेक्टर कितना है, ये रहा 1 माइनस 3 2, कॉपिसेंट लिखे जाते हैं बच्चों। फिर B2 वेक्टर 2 3 1 2 3 1। तो बेटा ध्यान से देखना, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, देखो सॉरी आई कैप। अब इसको छिपा लूंगा, 3 1 जा 3 माइनस का और 3 2 जा 6 माइनस का बच्चों। फिर माइनस का J कैप, इसको छिपा लो 1 माइनस 4। फिर प्लस का K कैप, इसको हाइड कर लो बेटा 3 प्लस 6। समझ में आ रहा है बेटा? देखो भाई माइनस का 9 आई कैप और ये माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, और बेटा ये हो जाएगा 9k कैप। चेक कर लो, माइनस 9 माइनस 3 प्लस हो गया, ठीक। अब उसके बाद निकाला जाएगा बच्चों इसका क्या, चेक करो, मॉडुलस निकाल लेता हूं, B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा बेटा, माइनस 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और बच्चों इसका स्क्वायर 81। समझ में आ रहा है बेटा? 9 का 81 और 3 का स्क्वायर 9। प्लस करो भाई 162 और ये हो जाएगा बेटा कितना, 171। चेक करो भाई 1012 और 9 11 कैरी 171 आ गया रूट के अंदर। इतना समझ में आ रहा है बेटा? हमारा आ गया रूट के अंदर कितना, 171। अब हम निकालेंगे बच्चों B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। ध्यान से समझना बेटा। तो B1 क्रॉस B2 हमारा ये रहा और A2 माइनस A1 हमें पहले निकालना होगा बेटा। पहले B1 क्रॉस B2 की वैल्यू रखो, माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप और प्लस कितना बेटा 9k कैप। उसके बाद डॉट A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना है भाई, A2 माइनस A1 कहाँ है, यहां से निकलेगा बच्चों। तो A2 में से A1 माइनस करो, 4 में से 1 3, यहां लिखता हूं बच्चों 3i कैप। फिर से समझो, A2 में से A1 माइनस कर रहा हूं तो 4 में से 1 3, 5 में से 2 3 और बेटा इधर 6 में से 3 3, तो इधर भी 3k कैप आ जाएगा बेटा। अब मल्टीप्लाई करो i का i से, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और बच्चों 9 3 जा 27। इससे ये कैंसिल आउट, चेक कर लो कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। अब ये सारी वैल्यू कहाँ रख दोगे तुम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में बेटा। तो यहां मैं लिख देता हूं बच्चों फ्रॉम फर्स्ट। ध्यान से देखना बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट। तो d का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना बेटा, चेक करो, यहां वैल्यू इसकी पूरी कितनी आई है 9 और उसकी वैल्यू बच्चों अंडर रूट 171, और जिसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 19। तो बच्चों देखो 9 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 19, ये 3 टाइम्स, तो आंसर आ गया 3 अंडर रूट 19। ये आ गई हमारी डिस्टेंस। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा, उसके बाद बेटा फॉर्मूले में जो जो हमें दिया गया है उन सब की वैल्यू निकालेंगे, फिर इनकी वैल्यू निकाली जाएगी, सारी वैल्यू फॉर्मूले में रख दो। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है और ये हर बार आता है बेटा, और नंबर को देखे जाता है। क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्टो यही बनेगा,
पर इस जैसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है बेटा। क्वेश्चन है कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, इन समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करो बच्चों। तो कैसे करेंगे पूरा समझाऊंगा, ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे बेटा, इक्वेशन जो दी गई है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। कौन सी फॉर्म में बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म को हिंदी में कहते हैं आव्यूह रूप बेटा। क्या होती है मैट्रिक्स फॉर्म, 3 -2 2, नेक्स्ट 2 1 -1 और 4 -3 2। बेटा ये जो इसके कोफिशिएंट इक्वेशंस के उन सबको ले लिया बेटा मैंने, और यहां लिखूंगा जो इसमें एल्जेब्रिक टर्म आ रहे हैं, बीजगणितीय पद x y z, और इक्वल में लिखा जाएगा बेटा कांस्टेंट मैट्रिक्स 8 1 4। तो सबसे पहले तुम्हें उसको लिखना है बेटा किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। और इस फॉर्म को मैं नाम दे देता हूं, इस मैट्रिक्स को लेट कर लेता हूं A, इसको x और इसको बच्चों B। ये मैंने लिख दिया AX = B की फॉर्म में। अब बच्चों याद रखना इसको हम लिख सकते हैं x = A इनवर्स B। इतना क्लियर है बेटा, क्योंकि हम A को उधर ले जाएंगे तो उसके लिए A इनवर्स का इंटू करना होगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब मेरे पास x का वैल्यू है, मेरे पास b का वैल्यू है, मेरे पास क्या नहीं है बच्चों, a इनवर्स। तो अब मैं निकालूंगा प्यारे बच्चों a इनवर्स, जो कि मैं a इनवर्स निकालना सिखा चुका हूं इससे पहले क्वेश्चन में। एक बार फिर से समझ लो सभी बच्चे बेटा। तो प्यारे बच्चों मैं इधर की तरफ सॉल्व कर रहा हूं, पहले तो आगे बढ़ाता हूं यहाँ। तो सबसे पहले लिखूंगा बेटा फॉर a इनवर्स के लिए। तो सबसे पहले निकालोगे तुम डिटर्मिनेंट a, यानी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो बेटा। सबसे पहले 3 लिखो, इसे छिपा लो। तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, प्लस का लेकिन माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो भाई, अब इसको छिपा लो, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4। क्लियर है बच्चों, भाई -4 होगा तो प्लस हो जाए क्योंकि ऑलरेडी माइनस आता है। अब प्लस का 2 लिखो, अब इसको छिपा लो, 2 3 जा 6 और ये 4 1 जा 4। क्लियर है भाई। अब देखिए ध्यान से बेटा, 3 -1 2 8 हो गया बेटा 2, और ये माइनस का 10। तो 3 1 जा 3 माइनस का, 2 8 जा 16 प्लस, और 2 10 जा 20 माइनस का। अब देखो बच्चों कितना हो रहा है, माइनस का 23 प्लस 16 कितना हो जाएगा, -7, जो कि 0 नहीं आया। 0 आ जाता तो भाई हम आगे नहीं बढ़ पाते, 0 नहीं आ रहा है, बढ़ेंगे आगे। अब हम क्या निकालेंगे भाई, कोफैक्टर्स निकाले जाएंगे बेटा। इधर निकालता हूं मैं क्या, कोफैक्टर्स। ध्यान से देखना, सबसे मेन इसके अंदर यही होता है, इसको संभल के निकालना है बेटा। तो सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा लो, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया -1। अब मैं निकालूंगा A12। देखो, और दूसरी बात मैं फिर से याद दिला रहा हूं बेटा, 1 और 1 2 इवन है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ 1 और 2 3 ऑड है तो माइनस पहले से लगा के चलो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, तो बेटा ये 4 और वो प्लस का 4 हो जाएगा। बहुत ध्यान से बेटा कैलकुलेशन करनी है, माइनस प्लस पर ध्यान रखना है, गलत ना हो जाए बच्चों। तो 4 और 4 8 माइनस का 8। अब मैं निकालूंगा A13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3 जा 6 -4, तो -6 -4 कितना आ गया, -10। अब बारी है बेटा 2 1, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की, माइनस लगा के चलो क्योंकि 2 और 1 3 ऑड है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6, तो बच्चों ये -4 हो जाएगा और ये प्लस का 6, तो ये प्लस का 2 बचा तो -2 लगा दो बेटा। अब निकालो A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6 4 2 जा 8, 6 -8 तो -2 आ गया बेटा। ऐसे निकालोगे तुम लोग A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम बेटा, तो बच्चा 3 3 जा 9 और ये 8, तो माइनस का 9 और प्लस का 8। बहुत ध्यान से करना है बेटा, बहुत ध्यान से। 2 3 2 और 3 5, साइन चेंज हो जाएगा बेटा, तो कितना आ रहा है -1, तो माइनस माइनस प्लस। ये आ गया हमारा बेटा सेकंड रो तक के कोफैक्टर। अब रह गए थर्ड रो के बच्चों, तो A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 2 -2 0 आ गया बेटा। और ये साइन नहीं चेंज होगा, वैसे भी 0 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो A32 पहले माइनस लगाओ, थर्ड रो सेकंड कॉलम,
थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो -3 -4, तो ये आ गया बेटा 7। अब निकालो A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3, चेक करो, और प्लस का 4, तो ये आ गया 7। तो बच्चों मैंने निकाल लिए कोफैक्टर्स। अब मैं निकालूंगा क्या, एडजॉइंट ए। देखो बच्चों, तो अभी मैंने पहले से देखो ये चीजें सॉल्व कर रखी है, जिससे कि इसमें थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाए बच्चों। तो देखो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकाला मैंने, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बेटा। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो ये वाले आ रहे थे वो मैंने लिख लिए कोफैक्टर, वो मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में, और उसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला जो तुम्हें अच्छी तरह पता है, वैल्यू रखी मैंने डिटर्मिनेंट ए की -7 निकली थी बेटा, और एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दी। और उसके लिए फिर मैंने जो इक्वेशन फर्स्ट बना रखा था, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, उस इक्वेशन को लिखा, वैल्यू रखी एक्स की, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू रख दी, और बी की वैल्यू बेटा जो शुरुआत में मैंने बी लेट कर रखा था 814 को, मल्टीप्लाई किया रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, ये आ गया, ये बाहर चल रहा है बेटा, फिर मैंने अंदर इंटू कर दिया। तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है, माइनस माइनस प्लस हो गए सारे। अब कंपैरिजन करके आ गया तुम्हारे सामने आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल बनता है बेटा इसका क्वेश्चन, प्रैक्टिस करनी है ढंग से, टाइप समझना है इसका क्वेश्चन, या तो यही आएगा पर इस जैसा 101% आएगा। आगे जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा है काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और ये क्वेश्चन है बच्चों एओडी का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब ध्यान से समझना बच्चों, इस क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे। क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब is increasing at the rate of 9 centimeter cube per second if length is 10 centimeter, find change in surface area। very very important question है, ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने एज लेट कर लिया x, एज को हिंदी में कोर कहते हैं, वॉल्यूम लेट कर लिया v, एंड सरफेस एरिया लेट कर लिया मैंने s, जिसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में मेरे पास कोर की लंबाई यानी एज की लेंथ है, यानी मैं x की वैल्यू लिख सकता हूं, मेरे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों यहां मेरे पास वॉल्यूम में चेंज भी गिवन है, वॉल्यूम में चेंज, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है बच्चों ए क्यूब, ए क्या हमारा x, तो x क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन। अब दिक्कत ये आती है बेटा कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें, कैसे पता करेंगे बच्चों, बता देता हूं। इसकी यूनिट चेक करो, सेकंड है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, dv अपॉन dt। बच्चों एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, और x का द्वारा करोगे t के रिस्पेक्ट में तो dx ओवर dt। ध्यान से समझना, dv ओवर dt का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 3x का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इंटू dx ओवर dt। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो भाई, 3 से 3 टाइम्स, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, dx ओवर dt। अब बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, 100 नीचे आ जाएगा, तो dx ओवर dt का वैल्यू हो जाएगा 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक करो, समझ में आ गया होगा बेटा इतना तुम्हें। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया एज में चेंज बेटा, उसकी साइड में चेंज। अब मुझे किस में चेंज बताना है, सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया लिखो क्या होता है, 6x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में ds ओवर dt, इसका बेटा पावर आगे आ जाएगी 12x, और x का द्वारा करोगे तो dx ओवर dt। अब प्यारे बच्चों वैल्यू पुट कर दो, 12x की वैल्यू कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर, और dx ओवर dt की 3/100 सेंटीमीटर। अब बच्चों 10 से ये कैंसिल आउट, और भाई 2 से 6 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो आंसर आ गया बच्चों 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ये पर सेकंड था, सॉरी पर सेकंड, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ये आ गया सरफेस एरिया में चेंज। तो समझ में आ गया होगा बेटा। सबसे पहले मैंने एज लिखा, वॉल्यूम लिखा बेटा, वॉल्यूम में चेंज दिया था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू रख दी 10,
और यहाँ से मुझे dx/dt का वैल्यू पता चल गया। फिर मुझे एंड में बताना था सरफेस एरिया में चेंज उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो वो होता है बच्चों 6x²। डिफरेंशिएशन कर दिया, एंड में वैल्यू रख दी, आ गया हमारा फाइनल आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बच्चों किसी भी क्वेश्चन की कैसे निकाली जाती है वो भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से क्लियर करना, और ये क्वेश्चन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तुम्हें इसकी उच्चिष्ट मान बताना है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैंने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का होगा dy/dx। अब बच्चों इधर लग जाएगा कोसेंट रूल। तो भाई पहले डिनोमिनेटर हर आता है और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बेटा log x का माइनस न्यूमरेटर अंश और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हर अपॉन में हर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो dy/dx का वैल्यू बच्चों x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस log x और x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन में x²। ये इससे कैंसिल आउट, तो यहां से dy/dx का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1 माइनस log x अपॉन x²। और जैसे तुम किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हो उसके बाद तुम लिखोगे बेटा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, हिंदी में लिखेंगे इसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। तो dy/dx को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। तो dy/dx की वैल्यू 1 माइनस log x अपॉन x² इक्वल में 0। x² 0 में ट्रांसफर कर दो बेटा, तो 1 माइनस log x इक्वल में 0। log x उधर ले जाओ। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। हर बच्चा जानता है कि 1 log e का वैल्यू होता है बेटा कैलकुलस के अंदर। तो मैं log से log कंपैरिजन करने पे हट जाएगा, x का वैल्यू आ गया e। कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी बेटा? तो यहां से x की वैल्यू e आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका भाई, जो हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है बेटा। अब तुम सोच रहे होंगे कि भैया जब उसने बोल दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो फिर आप सीधे सीधे क्यों नहीं रख देते? नहीं बेटा, पहले मैं चेक करूंगा कि x बराबर e पर ये फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं है। अब देखो बच्चों, तो गौर से देखना। अब मैं निकालूंगा इसका दोबारा डिफरेंशिएशन d2/dx2। तो ये जो एक बार हुआ है इसका करेंगे दोबारा। तो डिनोमिनेटर हर और इसका डिफरेंशिएशन बेटा, तो ये इंटू है बच्चों, और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 log x का 1/x माइनस 1 माइनस log x फिक्स है बेटा, और x² का 2x अपॉन में x² का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4। अब देखो बच्चों, तो d2/dx2 इक्वल में ये x से देखो ये बचेगा माइनस x²/x, और ये माइनस 2x का अंदर इंटू करो और ये हो जाएगा बेटा 2x log x अपॉन में कितना चल रहा है x⁴। इससे ये कैंसिल आउट। अब देखो बच्चों, मैं इस सॉल्यूशन को इस तरफ लिख रहा हूं बेटा, गौर से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है बच्चों। सारी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सीधे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। या तो ये मिलेंगे या इन जैसे मिलेंगे, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बच्चों। तो -x माइनस 2x प्लस 2x log x, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं बेटा 2x log x। तो बच्चों अपॉन में कितना चल रहा है x⁴। कितना हो गया बच्चों d2/dx2। तो ये बचेगा माइनस का 3x और प्लस 2x log x अपॉन में x⁴। बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है क्या ऊपर से? x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा -3 + 2 log x और अपॉन में x³ बेटा मैंने काट दिया। अब x = e पुट करो, तो x = e पर कितना वैल्यू आ रहा है बेटा? तो -3 + 2 log e अपॉन में x की जगह e। तो अभी मैंने बताया था बच्चों कि log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा बेटा -3 + 2 अपॉन में e³, यानी कि -1/e³ जो कि नेगेटिव है। और मैं जानकारी दे देता हूं बेटा, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वैल्यू पुट करने पर, तो वो फंक्शन उस वैल्यू पर मैक्सिमम होता है। तो ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन मैक्सिमम है। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा पार्ट इधर कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है तो गौर करना बेटा। मैंने लास्ट पॉइंट इसमें लिख रहा हूं, तो देखो उसके बाद मैं लिखूंगा
एट एक्स इज इक्वल टू ई, फंक्शन इज मैक्सिमम। हिंदी में लिखेंगे बच्चों इसको, फलन उच्चिष्ट है। तो इतना समझ में आ गया। अब फाइनली हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने साबित कर दिया कि ये फंक्शन मैक्सिमम है, नेगेटिव आ रहा है इसलिए मैक्सिमम है, पॉजिटिव होता तो मिनिमम होता बेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू ई क्वेश्चन में रख दी जाएगी, तो लॉग ई अपॉन ई, लॉग ई का वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर आ गया इसका 1 अपॉन ई। तो समझ में आ गया बेटा। कभी भी तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, सबसे पहले फंक्शन लिखो, डिफरेंशिएशन करके डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, उसके बाद जीरो के इक्वल पुट करो, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा। और एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारी, और यहां से फिर उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू निकल आएगा, और जो वैल्यू निकली है एक्स की उसे वहां पुट करना है बेटा सेकेंड ऑर्डर में। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होगा। अब उसी वैल्यू को तुम्हें क्वेश्चन में रखना है। ये क्वेश्चन आता है बेटा अच्छे मार्क्स में। बता देता हूं, मैंने शॉर्ट और लॉन्ग इन्हीं में शामिल कर दिए। शॉर्ट पे तो मैंने डाल दिया था कि शॉर्ट करा रहा हूं बच्चों, इन्हीं में तुम्हारे टोटल क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में मिल सकता है बेटा। ये समझ लो आने के लिए तड़प रहा है एग्जाम में ये क्वेश्चन। देखो भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से समझना। अंडर रूट कॉट एक्स को क्या मैं अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूं? एक शानदार सा मेथड बताऊंगा बेटा, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। और 10 को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट साइन अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, इतना लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद मैं एलसीएम लेता हूं बेटा, एलसीएम अंडर रूट साइन एक्स आएगा, बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, और ये अंडर रूट कॉस एक्स आएगा। अंडर रूट कॉस का अंडर रूट कॉस में इंटू करोगे तो कॉस एक्स, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट साइन का अंडर रूट साइन में करोगे तो बेटा साइन एक्स। इतना समझ में आता है बच्चों। अब तुम लोग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो एज इट इज लिखो, और अपॉन में ये एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इतना समझो बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद फंस जाओगे तुम लोग, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ऊपर वाला पार्ट नहीं हट रहा है। तो अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट भी दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। अब देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करता हूं अपने मन में, कितना हो रहा है, कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस। ध्यान से समझना, मैं ट्रिक बता रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन करो, कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस। तो अब तुम क्या करो बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा उसी को टी लेट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों चेक कर लो, ये तो ऊपर वाला पार्ट मिल गया। तुम कहोगे भैया कुछ भी ऐसे ही कर दिया, जब ये नीचे है ही नहीं तो ये कहां से आ गया। अब इसको कैसे हटाओगे आप, देखते रहना ध्यान से बेटा। अभी मैं फिर से यहीं से लिखूंगा अगेन, साइन एक्स, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल में टी, इसी का यूज करूंगा बेटा इसकी वैल्यू निकालने के लिए। स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों तरफ, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में टी स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, चेक कर लो, और इक्वल में कितना बच्चों, टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इसको इधर ले जाओ, टी स्क्वायर को उधर ले आओ, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, एक मिनट, ये माइनस में है ना, माइनस का होल स्क्वायर ओपन किया है, ठीक। तो अब मैं एक काम करता हूं बेटा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 टी स्क्वायर को उधर ले आओ, और इसको उधर लाएंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 का डिवाइड दे दो, तो बच्चों साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल में आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। देखो जरा बच्चों, तो तुम्हें पूरी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। मैंने इसको लेट किया और यहां से मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर इस वैल्यू को निकालने के लिए मैंने फिर से इसको लिखा, स्क्वायर कर दिया, और साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं यहां से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रखूंगा, ये इसकी जगह डी टी, और बच्चों रूट के अंदर इस पूरे की वैल्यू आ रही है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2, चेक कर लो। और इसको हम लिख सकते हैं √2 नीचे, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया साइन इनवर्स टी प्लस का सी। तो देखो कितना इजीली मैंने तुम्हें बता दिया बेटा। और टी की वैल्यू कितनी पुट करोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
कुछ बच्चे इसको बहुत लंबा खींच देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको हिंदी में लिख रखा है टोटली, और मैं इंग्लिश को अभी ट्रांसलेट कर दूंगा इसे। बेटा क्वेश्चन है, एक थैली में 4 लाल और 4 काली गेंद है। बेटा कोई बैग है, देखो मैं इधर ट्रांसलेट कर रहा हूँ बच्चों। बैग फर्स्ट है और उसमें कितनी 4 रेड बॉल है और बच्चों 4 ब्लैक बॉल है। ऐसी तुम्हें सॉल्यूशन में लिखना है बच्चों। सॉरी, ऐसे इधर बैग सेकंड है और बैग सेकंड में कितनी बॉल है बच्चों? 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। इतनी बात समझ में आती है बेटा। अब देखो वो क्या कह रहा है, इनमें से एक थैले को चुना जाता है, मतलब एक थैले को जो बैग को है सेलेक्ट किया जाता है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, और उसमें से एक बॉल को ड्रॉ करते हैं बेटा, जो कि कैसी है? रेड कलर की है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पहली थैली से निकाली गई है, बैग फर्स्ट से निकाली गई है। बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें E1 E2। भाई बच्चे समझ गए होंगे क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। बेस थ्योरम से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखो E1 सबसे पहले हम बैग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बॉल निकालेंगे। तो E1 इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट। बेटा हिंदी में लिखेंगे हम इसको पहला थैला चुनने की घटना। पहला थैला चुनने की घटना। बच्चों समझ में आ रही है बात? भाई ऐसे ही E2 इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग सेकंड, और हिंदी में लिखेंगे सेम बेटा, दूसरा थैला चुनने की घटना। यहां पे लिखना है तुम्हें दूसरा थैला बच्चों। अब देखो ए क्या होता है? कॉमन बात जो दोनों थैलों से हो रही है वो क्या हो रही है? गेंद निकाली जा रही है जो कि रेड कलर की है। तो यहां लिखेंगे बेटा इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल। इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। यहां लिख देना बच्चों लाल गेंद चुनने की घटना। लाल गेंद चुनने की घटना। दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं बेटा, तो कोई भी बच्चा हो, हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, दोनों बोर्ड का बच्चा इस चैनल पर प्रिपरेशन कर सकता है। अब देखो भाई मैंने तीनों लिख लिए, उसके बाद अब लिखूंगा बेटा PE1, मतलब बैग फर्स्ट चुनने की प्रोबेबिलिटी, बैग फर्स्ट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बेटा। तो बैग फर्स्ट कितनी है? 1 और टोटल बैग 2, और यही प्रोबेबिलिटी किसकी होगी बच्चों? E2 की, दूसरा बैग सेलेक्ट करने की 1/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, उसमें से रेड बॉल, ए क्या है? रेड बॉल। तो बैग फर्स्ट में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग में से रेड बॉल लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, हिंदी में बोलेंगे बच्चों। तो अब देखो पहले बैग में कितनी रेड बॉल है? 4, और टोटल बॉल 4 और 4 8, तो यह आ जाएगा बेटा 1/2। अब हम निकालेंगे PA/E2, मतलब सेकंड बैग में से रेड बॉल, सेकंड बैग में कितनी रेड बॉल है? 2, और टोटल बॉल 8, तो ये आ गया बच्चों 1/4। तो प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा अलग अलग। अब फाइनली देखो क्या फाइंड करना है, बॉल जो तुमने निकाली है वो तो रेड है, और मैंने बताया बेटा जो चीज हमें पता हो, जो गिवन हो, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो बॉल तो रेड है, ए नीचे आएगा, और किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फर्स्ट बैग से चुना गया है, और फर्स्ट बैग हमने किसको लेट किया? E1। तो तुम्हें निकालना है बेटा PE1/A, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों PE1 इंटू PA/E1, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है बेटा, अपॉन PE2, सॉरी नीचे टोटल आएगा E1 A/E1 और प्लस PE2 इंटू PA/E2। स्पेस कम है तो बेटा नीचे लिख दिया है मैंने। अब तुम लोग क्या करोगे बेटा, यहां वैल्यू पुट करोगे। मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है तो स्पेस बन जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, मैं इसको इधर वैल्यू पुट करूंगा, इसमें ध्यान से देखना बच्चों। तो फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, अब वैल्यू पुट करो इसमें। तो PE1/A इज इक्वल टू PE1 की वैल्यू चेक करो 1/2, और PA/E1 की वैल्यू बेटा 1/2। ऐसे नीचे PE1 1/2 और PA/E1 1/2 प्लस PE2 1/2 और PA/E2 1/4। अब बच्चों इसे सॉल्व करो, ऊपर 1/4 नीचे 1/4 और 1/8, तो 1/4 एलसीएम आएगा 8, और बच्चों इधर 2 + 1
4 से 2 टाइम्स, आंसर आ गया 1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी क्वेश्चन के द्वारा या तो सीधा सीधा ये मिलेगा या फिर इन जैसा मिलेगा। बेस्ट थ्योरम का पक्का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन है बच्चों ये एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। मैं इस क्वेश्चन के द्वारा तुम्हें इसका मेथड बताऊंगा। क्वेश्चन कोई भी आए मेथड यही लगाना है बेटा, ध्यान से समझना। जेड मिनिमम बताना है, न्यूनतमीकरण हिंदी में बोलते हैं बेटा। जेड का वैल्यू दिया है और जेड की वैल्यू निकालने के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिखेंगे, उसके बाद इसको बदला जाता है इक्वेशन में बेटा। तो x + y = 3, इतना क्लियर है बच्चों। उसके बाद तुम लोग निकालते हो यहाँ से x y का वैल्यू। हर स्टेप को समझना बेटा, इधर x इधर y। तो x को 0 लो तो y का वैल्यू 3, y को 0 लोगे तो x का वैल्यू 3। तो पॉइंट्स आ गए तुम्हारे 0,3 और बच्चों 3,0। क्लियर है बेटा, ये हो गया हमारा। उसके बाद तुम लोग एक काम किया करो बेटा, एट 0 0 मतलब 0 0 पर इस इनइक्वालिटी को चेक किया करो। तो मैं 0 + 0 रखूंगा तो भाई ये कितना आएगा, तो 0 + 0 0। अब ये कह रहा है 0 3 से बड़ा है। देखो ना तो 0 3 से बड़ा है ना बराबर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तुम कहोगे भैया आप ये लिख क्यों रहे हो बेटा, जब ये फॉल्स हो जो ट्रू होता है इसी से हमें शेडेड पार्ट का पता चलता है, वो मैं बताऊंगा डायग्राम के अंदर। तो हमने पता कर लिया स्टेटमेंट फॉल्स है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि 0 0 पे चेक करना है, बिल्कुल। अब बस शर्त ये है इधर 0 नहीं होना चाहिए बेटा। 0 हो तो मैं उसके लिए बता रहा हूं बच्चों, अगर ये इक्वेशन ऐसी लिखी होती तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जैसे तुम्हारी ये लाइन मान लो ऐसी जा रही है बेटा, ठीक है। तो अब ये ग्रेटर है तो इसका जो शेडेड पार्ट है वो 0 नीचे होगा, लाइन के नीचे, मतलब लाइन के नीचे की ओर शेड होगा बेटा। ये ग्रेटर है तो नीचे की ओर करना है बेटा, बिलो। ये किस केस में करना है तुम्हें बेटा, जब इधर 0 हो तो चेक नहीं करना तुम्हें। तो मैं इससे तुम्हें याद दिला रहा हूं, अगर ग्रेटर हो तो बिलो सेट करना है, और अगर ये लेस होता तो बेटा इसको ऊपर सेट करते। उल्टा ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना 0 वाले केस के लिए बेटा। अब देखो मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जाके देख सकते हो बेटा तुम। अच्छे तरीके से ध्यान रखना, अलग से प्लेलिस्ट है बच्चों उसकी 2023-2024 के लिए। अब देखो तो 0 0 पर तो हमने वैल्यू रखी, फॉल्स आया बेटा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इनइक्वालिटी लिखेंगे, 3x + 5y ≤ 15 बेटा। इसे किस में कन्वर्ट करूं, इक्वेशन में। 3x + 5y = 15। तो सेम देखो, सेम जा रहा है भाई। यहां से अब मैं पॉइंट निकालूंगा बेटा, x y, x को 0 लो तो y का वैल्यू 3, 5 3 = 15। y को 0 लो तो x का 5। तो पॉइंट्स आ गए बेटा, पॉइंट्स क्या आ गए, 0 3 और 5 0। कोई डाउट तो नहीं है बेटा। ऐसे इसको चेक करो, चेक करेंगे बेटा किस पर, 0 0 पर, और इनइक्वालिटी में रखा जाता है 0 + 0 0 ही आएगा। ये कह रहा है बेटा 0 15 से छोटा है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। अब जैसे तुम इतना कर लेते हो बेटा, 2 इनइक्वालिटी है, तीसरी होती तो तीसरे का भी कर लेते। अब इसका टाइम आता है बेटा किसका, डायग्राम बनाने का। तो डायग्राम जो बनाते हैं वही इसमें मेन होता है बेटा। एक एग्जामिनर का सीधा ध्यान डायग्राम पर जाता है बच्चों। तो देखो, तो डायग्राम जो तुम ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लोगे बेटा। तुम कहोगे भैया आप नेगेटिव की तरफ क्यों छोटा ले रहे हो, क्योंकि मैंने पॉइंट चेक कर लिए, मेरे कोई भी नेगेटिव में नहीं है। अब देखो पॉइंट की लेंथ देखो 3 5, तो मैं गैप ज़्यादा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 और इधर ले लो बेटा 5। ऐसी 1 2 3 4 और इधर ले लो बच्चों 5। इतना समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो पॉइंट डिनोट करो, x की 0 y की 3, तो ये यहाँ पर लाइन आ गई बेटा, x की 3 y की 0, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, दोनों को ज्वाइन कर दो। अब देखो, अब ये ट्रू था कि फॉल्स था, ये फॉल्स था। अब स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ऑरिजिन है बेटा, तो इसका जो शेडेड पार्ट है बाहर की तरफ होगा। ये फायदा होता है बेटा चेक करने का, बाहर की तरफ होगा शेड। अब दूसरा लाइन का बनाओ, x की 0 y की 3, तो y की 3 यहीं आएगी, तो थोड़ा सा ऐसे बना देना जिससे पता चल जाए तुमने इस पॉइंट को 2 बार लिया है। x की 5, तो 5 यहां पे आएगा बच्चों। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो। अब ये ट्रू था कि फॉल्स था, ये ट्रू था, तो ये 0 0 के अंदर की तरफ शेड होगा। अब तुम्हें ये देखना होगा बेटा कौन सा ऐसा पार्ट है जहां दोनों के शेडेड पोर्शन मिल रहे हैं।
तो तुम कहोगे भैया ये वाला पार्ट है, बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन ऊपर जा रही है, वो लाइन नीचे आ रही है, तो तुम इस पार्ट को शेड कर दोगे बेटा। ये बन गया तुम्हारा डायग्राम। उसके बाद इसका फाइनल टच होता है बेटा किसका, कॉर्नर पॉइंट लिखे जाते हैं एक तरफ, और एक तरफ जेड का वैल्यू। जेड कितना है 3x + 2y। तो बच्चों ध्यान से समझना, कॉर्नर पॉइंट वो माने जाते हैं जहां पर ये शेडेड पार्ट उनको टच करता है। तो एक हो गया बेटा कितना 0,3, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया बच्चों 3,0, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया बच्चों 5,0। अब ये सारी वैल्यू तुम यहां पुट करो। तो बच्चों x की जगह 0, y की जगह 2, तो 0 + 3 2 6, 6 आ गया। x की जगह 3 रखो, 9 + 0 9 आ गया बेटा। x की जगह 5 रखो, 15 + 0 15 आ गया। अब ये देखो उसने कौन सा वैल्यू पूछा है, मिनिमम के मैक्सिमम, मिनिमम, तो मिनिमम आ रहा है 6 बेटा। तो फाइनली लिख देना जेड मिनिमम 6 आ गया। किस पॉइंट पे आ रहा है वो भी लिखना होगा तुम्हें बेटा 0,3। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। अब तुम्हें बता दे तो भाई एक बात कि तुम जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हो बेटा, एग्जाम में जाके बैठोगे तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस तुमने लगाए अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। केवल वीडियो देखना ही सफिशिएंट नहीं है बेटा, वो तुम्हें आना भी चाहिए, उसे नोटबुक पर भी करके देखो, और जब आ जाएगा तभी तुम्हारा वीडियो देखना सक्सेस हो पाएगा बेटा। ध्यान रखना इस बात को। और तुम्हें सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से लगाने हैं। जो भी चैप्टर में डाउट हो, इंटीग्रेशन हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, मैंने बोला प्लेलिस्ट में ये सारे क्वेश्चन मौजूद है बेटा, एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, यहाँ से तुम्हें बहुत ज़्यादा नंबर का फंसने वाला है एग्जाम में बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना।